क्या बिग बैंग नथिंग से बना था? डज बिग बैंग क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग? मॉडर्न साइंस यूनिवर्स के ओरिजिन को बिग बैंग थ्योरी के जरिए समझाती है, जो कहती है कि हमारा यूनिवर्स आज से करीब 13.7 बिलियन ईयर्स पहले सिंगुलैरिटी के एक्सप्लोजन से एग्जिस्टेंस में आया। पर यार इतना बड़ा यूनिवर्स कुछ नहीं से कैसे आ सकता है? वेल यहाँ हमें पहले समझना होगा कि नथिंग यानी कि कुछ नहीं का मतलब क्या है। अब स्पेस में कुछ नहीं को एम्प्टी स्पेस या फिर वैक्यूम कहा जाता है। अगर आप स्पेस से सारी चीजें, स्टार्स, प्लैनेट और सब कुछ निकाल दो तो जो खाली सी जगह बचेगी वो ही एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम। वैक्यूम ही नथिंग है। पर क्या सच में ऐसा है कि हमारा एम्प्टी स्पेस नथिंग है? तो इसका जवाब है कतई नहीं। हैरान हो गए होगे कि यार अभी तो तूने कहा कि वैक्यूम नथिंग है और अब खुद मना कर रहा है। रुको जरा सबर करो, समझाता हूँ। ये वो सिमुलेशंस हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने एम्प्टी स्पेस को दिखाने के लिए बनाया है। अब आप इस एम्प्टी स्पेस में जो भी हलचल देख रहे हो उसे कहा जाता है क्वांटम फ्लक्चुएशंस। और ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस नथिंगनेस में ही हो रही हैं और ये कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, बल्कि इस चीज को प्रूव किया जा चुका है। 1948 में डच फिजिसिस्ट हेनरिक कैसेमिर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने वैक्यूम के अंदर 2 मेटल शीट्स को पास रख दिया और जब कुछ दिन बाद देखा तो वो मेटल शीट्स आपस में जुड़ गई थी, वो भी वैक्यूम के अंदर। और ये सब इसलिए हो पाया था क्योंकि क्वांटम फ्लक्चुएशंस दोनों मेटल शीट्स के पीछे ज्यादा हो रही थी एज कम्पेयर टू दोनों के बीच में, और इसीलिए दोनों शीट्स को एक दूसरे की तरफ पुश मिला और वो आपस में चिपक गई। अब यहाँ से क्या सीखने को मिला? ये कि एम्प्टी स्पेस रियल में एम्प्टी नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स जो माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटी से छोटी चीजें जैसे कि एटम, क्वार्क्स वगैरह यानी कि बहुत छोटी छोटी चीजों को समझाती है, उनकी स्टडी करती है और उन्हें एक्सप्लेन करती है। इसी क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत वर्नर हेंसबर्ग का, जिसे हम हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इस सिद्धांत में बताया गया है कि एक सिस्टम लाइक अवर यूनिवर्स की कभी भी नेट एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी 0 नहीं हो सकती, और इन्हीं क्वांटम फ्लक्चुएशंस यानी कि नथिंगनेस की वजह से पार्टिकल्स अपनी मर्जी से फॉर्म हो रही हैं और गायब हो रही हैं, क्योंकि नथिंगनेस का मतलब एक तरह से सब कुछ ही है। तो अगर एक सिस्टम में एनर्जी 0 नहीं हो सकती और एनर्जी इक्वल्स टू मास है, जैसा कि आइंस्टाइन की E इक्वल्स टू mc² थ्योरी प्रूव करती है, तो नथिंगनेस एम्प्टी स्पेस तो नहीं है जैसे कि आपको लग रहा था। नथिंगनेस इज इक्वल्स टू मास बिकॉज मास इज इक्वल्स टू एनर्जी, जो कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस है जैसा कि हमने अभी देखा। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि इस मास से भरे नथिंगनेस में इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ जो इतने लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है और लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के दूसरे हाफ को समझना होगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का दूसरा हाफ कहता है कि जो भी चीज़ ज़्यादा ऊर्जा से जन्म लेती है तो उसका वजूद थोड़े समय के लिए ही होता है, और ये चीज़ आप स्टार्स में भी देख सकते हो। जो स्टार्स बड़े होते हैं और ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो स्टार जो छोटे होते हैं और कम एनर्जी खर्च करते हैं। अक्सर एक और सवाल हमारे मन में आता है कि नथिंगनेस या फिर बिग बैंग से पहले क्या था? ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि ये सवाल ही गलत है कि बिग बैंग से पहले क्या था, बिकॉज बिग बैंग से पहले तो समय का वजूद ही नहीं था, तो हम बिग बैंग से पहले के समय की बात कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे ब्रह्मांड में ऐसा क्या खास है जो एक बिग बैंग जैसे क्वांटम फ्लक्चुएशंस के बाद से 13.8 बिलियन साल से अब भी जिंदा है? साइंटिस्ट इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स काफ़ी स्पेशल है। हमारे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो इस सिस्टम में है वो 0 के बहुत ही करीब है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कम एनर्जी का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग लाइफ, और हमारे यूनिवर्स की नेट एनर्जी 0 के करीब होने की वजह है ग्रेविटी। आप सोच रहे हो कि ग्रेविटी कैसे? यूनिवर्स जिस एनर्जी की वजह से एक्सपेंड हो रहा है उसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, इसे हम डार्क एनर्जी भी कहते हैं। बट इसके अगेंस्ट जाने वाली एनर्जी है ग्रेविटी, जो चीज़ों को पास खींचती है। मतलब ग्रेविटी एक नेगेटिव एनर्जी हुई जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को स्लो कर रही है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स एक रैंडम फ्लक्चुएशंस का परिणाम है। तो कंक्लूजन है कि हाँ, हमारा ब्रह्मांड नथिंग से ही बना था, बट वो नथिंग का मतलब कुछ नहीं है, बल्कि उस नथिंग में वो सब कुछ समाया हुआ था जो आज हमारे इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या आप उन 1% लोगों में से हो जिन्हें पता है कि हमारे इस क्वांटम फ्लक्चुएशन से बने ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जानो कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा।